के बारे में बातें करना चाहती हूँ। भक्ति का मतलब है भगवान को प्रेम करना और भरोसा रखना। सिर्फ इसका मतलब पूजा करने का नहीं है, इसका मतलब भगवान को प्रेम करने का है। एक बहुत सुंदर श्लोक है भगवत गीता में, मन मना भव मत भक्तो मंद्याजे माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यते पति जाने प्रियोसी में। इसका मतलब है भगवान को प्रेम करो, भक्ति करो और भरोसा रखो। तीनों प्रकार से की जाती है। पहला है सवनम, जैसे कि परीक्षित महाराज से भागवतम सुना था। दूसरा है कीर्तनम, जैसे नारद मुनि नारायण नारायण करते हैं। तीसरा है स्मरणम, जैसे प्रहलाद महाराज हर काम में भगवान को याद करते थे। चौथा है पाद सेवनम, जैसे लक्ष्मी माता वो सेवा करती थी भगवान की। पांचवा है और सनम, जैसे कि हम पूजा करते हैं। वंदनम, जैसे कि हम प्रणाम करते हैं। दास्यम, जैसे हनुमान दास थे। साक्यम, जैसे कि अर्जुन भगवान को मित्र मानता है। आत्मनिवेदम, जैसे कि बलि महाराज भगवान को सब कुछ दे दिया। तो आपको भक्ति करके बहुत कुछ देना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, मेरा नाम है विन्नसा वर्मा और मैं एक छोटी से प्यारी से कविता सुनाऊंगी। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ, सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, खाना हमें खिलाती माँ, लोरी गाकर झुलाती माँ, प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम इश्नूर है और मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मैं स्कार्बो कनाडा में रहती हूँ। मैं 6 साल की हूँ। मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके रचयिता है श्री सोहनलाल द्विवेदी। जैसे कि हम जानते हैं कि बिना कोशिश किए हम कुछ नहीं पा सकते। कोशिश करने से ही हम सफल हो सकते हैं। अब मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साज भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी? देखो
तुम जब तक ना सफल हो। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्ते, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम लक्ष्य खुराना है। मैं 9 वर्ष का हूँ और मिसिसागा में रहता हूँ। मुझे इस मंच पर कविता प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। आज मैं प्रस्तुत करूंगा श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की प्रसिद्ध कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह कविता जीवन में संघर्ष, दृढ़ संकल्प और असफलता से ना डरने का संदेश देती है और हार न मानकर लगातार प्रयास करते रहने को प्रेरित करती है। उनकी शब्द इस प्रकार है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दायरा लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खतरा है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलती नहीं सहजी मोटी गहरे पानी में, मिलती नहीं सहजी मोटी गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कभी रह गए, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कियारा तिवारी है और आज मैं आपके सामने शिव तांडव स्तोत्रम प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शिव तांडव स्तोत्रम रावण ने खुद लिखा था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। शिव तांडव में फुल 18 श्लोक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 8 श्लोक सुनाने जा रही हूँ क्योंकि समय सीमा को देखते हुए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितांबुजंग तुंग मालिकम टमट्टमट्टमट्टमट्ट निनाद वट्टमर्वयम् शिकार चंद्र तांडवम तुनोतु न शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि थकत 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 ज्वलत लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रते प्रतिक्षणम् मामा धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर कृत्तिकं वसंतते प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुर्धरापदि कुचित्तिकंबरे मनो विनोद में तो बस धोनी। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत प्रणाम निप्रभ कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्व धूमुखे मदान्त सिंधुर स्फुरत्व कुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं विभूत भर्त भर्तरी। सहस्रलोचन प्रभृत शेषलेख शेखर प्रसून धोली धोरणी विधूसरांग्री पीठभु भुजंग राजवालयाने भट्ट जाट झूटक श्रिय चिराय जाय टाम चकोर बंधुषे खरह ललाट चटपरत ज्वल धनंजयास्फुलिंगवन पीत पंचसायकं निलिम्पनायकं सदा मयूखलेखं विराजमान शेखर महाकपालि संबदे शिरोजटालम् अस्तु नः।
कराल भाल पट्टिका थगत थगत थगज्वल धनंजय आहुति कृत प्रचंड पंच सायक धराधरेन्द्र नंदनीक चाग छत्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रते मम नवीन मेघ मंडले निरुद्ध ध्वधरा स्फुरत कुहूनि शीतनीतम प्रबंध पत्त कंधुर निलिंपने छरी धरस्तु नोतु कृति सिंदूर कलानिधान बंधुर श्रियम जगद्धुरंधरः। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ऋषि शर्मा है। मैं दूसरी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं ओकविल में रहता हूँ और आज मैं प्रकृति की सुंदरता पर गीत गा रहा हूँ जिसको वर्षा सेठ जी ने रचा है। पा पा मा गा मा गा रे गा मा गा रे सारे गा मा पा दा नी सा पा मा गा मा गा रे गा मा गा रे सारे गा मा पा दा नी सा। फूलों का खिलना, पंछी का गाना, मौसम है आज बड़ा सुहाना। भंवरों का देखो गुनगुनाना, तितली का गाना सारे गामा। फूलों का खिलना, पंछी का गाना, मौसम है आज बड़ा सुहाना। भंवरों का देखो गुनगुनाना, तितली का गाना सारे गामा। पा मा गा मा गा रे गा मा गा रे सारे गा मा पा दा नी सा पा मा गा मा गा रे गा मा गा रे सारे गा मा पा दा नी सा। बादलों का सुन गरजना, चमचम पानी का बरसना, मोर का पंख फैला के तिरकना, गुड़िया नाचे धा धिन धिन। बादलों का सुन गरजना, चमचम पानी का बरसना, मोर का पंख फैला के छिड़कना, गुड़िया नाचे धा धिन धिन। पा मा गा मा गा रे गा मा गा रे सारे गा मा पा दा नी सा पा मा गा रे गा मा गा रे सारे गा मा पा दा नी सा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शिवान सिंह राठौर है और मैं 12 साल का हूँ और अब मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ जिसके कवि हैं श्री शिव मंगल सुमन जी। इस कविता का शीर्षक है लो आज बजूठी रणबेरी। माँ कब से खड़ी पुकार रही, पुत्रों निज कर में शस्त्र गहो, सेनापति की आवाज हुई तैयार रहो तैयार रहो। आओ तुम भी दो आज विदा, अब क्या अर्चन क्या देरी, लो आज बजूठी रणबेरी। 35 कोटि लड़के बच्चे जिसके बल पर ललकार रहे, वह पराधीन बिन निज गृह में परदेशी की दुत्कार सहे। कह दो अब हमको सहन नहीं मेरी, माँ कहलाए चेरी, लो आज बजूठी रणबेरी। जो दूध दूध के तड़प गए, दाने दाने को तरस मरे, लाठियां गोलियां जो खाई वे घाव अभी तक बने हरे। उन सब का बदला लेने को अब बाहें फड़क रही मेरी, लो आज बजूठी रणबेरी। अब बड़े चलो निर्भय हो जग के गान करो, सदियों में अवसर आया है बलिदानी अब बलिदान करो। फिर माँ का दूध उमड़ आया, बहने देती मंगल फेरी, लो आज बजूठी रणबेरी। जलने दो जौहर की ज्वाला, अब पहनो केसरिया बाना, आपस का कलह डाह छोड़ो, तुमको शहीद बनने जाना। जो बिना विजय वापस आए, माँ आज शपथ उसको तेरी, लो आज बजूठी रणबेरी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शिवान सिंह राठौर है और मैं 12 साल का हूँ और अब मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ जिसके कवि हैं श्री शिव मंगल सुमन जी। इस कविता का शीर्षक है लो आज बजूठी रणबेरी। माँ कब से खड़ी पुकार रही, पुत्रों निज कर में शस्त्र गहो, सेनापति की आवाज हुई तैयार रहो। आओ तुम भी दो आज विदा, अब क्या अर्चन। नमस्कार, मेरा नाम रीमा है। मैं 10 साल की हूँ
आज आपको मैं एक प्रेरणादायक हिंदी कविता सुनाती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है अपना मार्ग बनाना है। मेरी कविता का रचयिता है प्रीति शर्मा। जग में तुमको नहीं है रुकना, बस चलते ही जाना है। नहीं है तकना, नहीं है डरना, अपना मार्ग बनाना है। ये मत सोचो कल क्या होगा, तुम बस अपना कर्म करो। ये मत सोचो कल क्या होगा, तुम बस अपना कर्म करो। जो होगा वो अच्छा होगा, नहीं किसी से कभी डरो। जो होगा वो अच्छा होगा, नहीं किसी से कभी डरो। सब कुछ कर सकते हो, तुम ये दुनिया को दिखलाना है। सब कुछ कर सकते हो, तुम ये दुनिया को दिखलाना है। नहीं है तकना, नहीं है डरना, अपना मार्ग बनाना है। कोशिश करने वालों की ना हार कभी भी होती है। कोशिश करने वालों की ना हार कभी भी होती है। जो गहरे सागर में जाता, मिले उसी को मोती है। जो गहरे सागर में जाता, मिले उसी को मोती है। जो साहस करता दुनिया में, पूछे उसे जमाना है। जो साहस करता दुनिया में, पूछे उसे जमाना है। नहीं है तकना, नहीं है डरना, अपना मार्ग बनाना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है जग में, जो चाहो वह संभव है। कुछ भी मुश्किल नहीं है जग में, जो चाहो वह संभव है। मेहनत से सब कुछ मिलता है, बड़े बड़ों का अनुभव है। मेहनत से सब कुछ मिलता है, बड़े बड़ों का अनुभव है। मेहनत से सब कुछ संभव है, यही मंत्र अपनाना है। मेहनत से सब कुछ संभव है, यही मंत्र अपनाना है। नहीं है तकना, नहीं है डरना, अपना मार्ग बनाना है। करत करत अभ्यास के जड़मती सुजान हो सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मती सुजान हो सकता है। एक साधारण सा बालक अब्दुल कलाम हो सकता है। एक साधारण सा बालक अब्दुल कलाम हो सकता है। जग में अपना नाम बनाकर तुम ये दुनिया को दिखलाना है। जग में अपना नाम बनाकर तुम ये दुनिया को दिखलाना है। नहीं है तकना, नहीं है डरना, अपना मार्ग बनाना है। दुर्लभ मानव जन्म मिला है, उसको ना बर्बाद करो। दुर्लभ मानव जन्म मिला है, उसको ना बर्बाद करो। कर्म करे हम जग में ऐसे, जाने सब पर याद करे। कर्म करे हम जग में ऐसे, जाने सब पर याद करे। अंत समय में कर्म रहेंगे, बाकी सब मिट जाना है। अंत समय में कर्म रहेंगे, बाकी सब मिट जाना है। नहीं है तकना, नहीं है डरना, अपना मार्ग बनाना है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम तुषा भोर है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं 10 साल की हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके लेखक हैं श्री सोहन लाल द्विवेदी। कोशिश करना बहुत जरूरी है क्योंकि कोशिश करना हमें सफलता देता है। अब मैं कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ाता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुखिया सागर में गोता खार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरी गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम स्तुतिका सिंगल है। मैं 15 वर्ष की हूँ व कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं ब्रैम्पटन में रहती हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिनके लेखक का नाम तो मुझे नहीं पता, किंतु ये कविता इतनी सुंदर है कि मैं आप सबको सुनाने के लिए अपने आप को रोक ही नहीं पाई। ये कविता उन वीर नारियों के नाम समर्पित करती हूँ जिन्होंने अपना जीवन भारत को समर्पित कर दिया। कविता का शीर्षक है वीर नारी का जयगान। भारत की धरती की वीरों की जन्मभूमि महान, जहां नारियों ने भी लिखी आजादी की पहचान। कोमल हृदय में थी आग, निगाहों में था नूर, स्वतंत्र की खातिर कर दिया हर दुख मंजूर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरता की मिसाल, तलवार उठाई रण में अंग्रेजों से टकराल। घोड़े पर बैठी बोली, मैं हार नहीं मानूंगी, अपने प्राण बलि दूं पर झांसी नहीं दूंगी। भीखाजी कामा ने विदेश में तिरंगा लहराया, भारत माँ का गौरव लंदन तक पहुंचाया। उनकी आवाज थी गर्जन, उनका संकल्प महान, भारत स्वतंत्र होगा था उनका अरमान। कस्तूरबा गांधी त्याग की मूरत थी, सत्य और अहिंसा की वो सूरत थी। संघर्षों में भी मुस्काई, धैर्य से चलती रही, बापू के संग हर आंदोलन में संलग्न रही। सरोजनी नायडू शब्दों की रानी, कविताओं में झलकी देशभक्ति की कहानी। स्वर में था संगीत, विचारों में आग, हर भाषा से जगाया जन जन का भाग। दुर्गावती की वीरता इतिहास में अमर, मतंगनी हजरा का बलिदान अमित और प्रखर। उदा देवी ने रण में कर दिया कमाल, वीरता की मिसाल बनी थी अद्भुत निराल। अरुणा आसिफ अली ने झंडा लहराया, भारत छोड़ो आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। कहती थी हर स्त्री में है एक ज्योति प्रबल, जिसे मिटेगा अंधकार और होगा उज्जवल। ये नारियां नहीं, दीपक थी बलिदान की, हर आंसू बन गए रश्ते मोटे रश्ते गान की। उनके कदमों की धूल महकी से महकी संसार, भारत माँ के आंचल में चमके हर तारा अपार। नमन है उन वीरंगानियों को जो अमर कहानी है, देश की आन शान और अभिमानी है। उनके बलिदान से मिली आजादी प्यारी, जय हो भारत की हर वीर नारी, जय हो भारत की हर वीर नारी। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते, मेरा नाम अनिका भुर है। मैं मिसिसागा में रहती हूँ। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं 14 साल की हूँ। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसके लेखक हैं श्री R.D. तेलांग। अब मैं कविता शुरू करने जा रही हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपने हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला है नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में मैंने मुझको सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ,
तुम कंकड़ कितने फेंकोगे, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कंकड़ कितने फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कितने रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। जीवन की ऊंची नीची तिरछी राहों पर चलते हुए कभी कभी हमारे कदम डगमगाने लगते हैं, तो जीवन दिशाहीन सा प्रतीत होने लगता है। तब प्रकाश स्तंभ की तरह कुछ कविताएं हमें मंजिल की ओर ले जाती हैं। प्रस्तुत है एक ऐसी ही लघु कविता जिसने मेरे जीवन में एक नई सुबह का आगमन किया। नमस्ते, मैं नव जैन मिसिसागा से हूँ। कविता का शीर्षक हौसला, जो मेरी दादी की हेल्प से स्वरचित है। दिल में अगर इरादा हो तो हर मुश्किल आसान होती है। उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। हौसला अगर साथ है मेरे, हवाओं का रुख बदल सकता हूँ। इरादे पक्के हैं मेरे, चट्टानों से टकरा सकता हूँ। कांटों भरी रात को गुलशन बना सकता हूँ। मेरी इस जुनूनी फितरत पर ए दोस्त हंसना नहीं, मैं तो वह हूँ जो निशा को भी रोशन कर सकता हूँ। उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। एक हौसला ही तो है जो जीने की राह सिखाता है, वरना इस मतलबी दुनिया में कौन किसका हुआ करता है। मुश्किलों से लड़ना मेरा शौक है, किसी का नहीं मुझे खौफ है। हथौड़ा लहर का भी मुझे स्वीकार है। खुदा चाहे ज्वालामुखी जलाए, चाहे पथ में शूल बिछाए, तलवारों की धार पे भी हंस के चल लूंगा। उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। खुदा की जिद है बिल्ली गिराने की, तो मेरी भी जिद है वही खुशियां मनाने की। उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम मैत्री त्रिपाठी है और मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम है मैरोवेल सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें दिखाता है कि कैसे हमारे छोटे सपने और आज की मेहनत कल के एक बड़े सफ़र और सफलता का रास्ता तय करती है। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे अर्जुन की, जिन्होंने अपने सपनों और मेहनत से अपना भविष्य बदलने का हौसला पाया। चलो अब हम उसका कहानी सुनते हैं। मैं अर्जुन हूँ। मैं कनाडा में रहता हूँ और मेरी ज़िंदगी दो दुनिया के बीच चलती है। विद्यालय में तेज अंग्रेजी में बातचीत और घर पर हिंदी में कहानियाँ और बहुत से सपने। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं दोनों जगह का हिस्सा हूँ, पर दोनों जगह कभी कभी अलग भी लगती है। मुझे हमेशा से एक वैज्ञानिक बनने का शौक था। मैं चाहता था कि मैं ऐसी चीज़ें सीखूं जो दुनिया को बेहतर बना सकें, लेकिन कभी कभी लोग मेरे सपने को छोटा समझते। एक दिन विद्यालय में मेरे अध्यापक ने पूछा, अर्जुन तुम्हारे सपने क्या हैं? तुम आगे क्या बनना चाहते हो? मैं थोड़ा सा रुक गया। मेरे आंखों के सामने मेरे घर के पुस्तकालय के दिन याद आए जब मैं AI और अंतरिक्ष के बारे में किताबें पढ़ता। मैंने अपने सपने पूरी ध्यान से सुनाया। मैंने बोला, मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ जो तकनीक और नवाचार के उपयोग करके दुनिया की समस्याओं का हल निकाल सके। कुछ बच्चों ने हंसी में देखा और कुछ ने सोचा कि ये सपना बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मैं जानता था कि सपने तभी बड़े लगते हैं जब हम उन पर काम करना शुरू नहीं करते।
हर दिन मैं पुस्तकालय जाता, नए नए आर्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स पढ़ता और हर रात अपने सपनों के बारे में सोचता। कभी कभी मैं थक जाता, कभी कभी गलत भी हो जाता, पर मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। घर पर मैं हिंदी बोलता, अपनी संस्कृति और परंपराओं को याद रखता। मैं चाहता था कि मैं अपने दोनों दुनिया को साथ लेकर चलूं, अपने पहचान और सपनों को दोनों साथ लेकर। एक दिन साइंस एग्जीबिशन में मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सबको दिखाया जो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में था। सब प्रभावित थे और मेरे अध्यापक ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तुम्हारे मेहनत और लगन ने ये कर दिखाया कि सपने सच होते हैं, बस उनके लिए काम करना पड़ता है। मैंने समझा कि भविष्य सिर्फ तकनीक से नहीं बनते, बल्कि दृष्टिकोण, मेहनत और मूल्यों से बनते हैं। तो यहीं पर अर्जुन की कहानी अंत होती है। तो सब लोग, इस कहानी से मुझे ये सीखने को मिला कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें और लगन से साथ मेहनत करें तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। आज के एक छोटे कदम ही कल की बड़े उड़ान का शुरुआत होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आयुष्मान कांगड़ू है। मैं 17 वर्ष का हूँ और मैं ब्रैम्पटन कनाडा में रहता हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबके सामने श्री मैथिली शरण गुप्त लिखित एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है आर्य। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे मंदनी ताल में, वे मंदनी ताल में सुकृति के बीज बोते थे सदा। पर दुख देख दयालुता से, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। संसार की उपकार हित, संसार की उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी। निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी। फैला यही से ज्ञान का, फैला यही से ज्ञान का आलोक सब संसार में। जागी यही थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। वे मोह बंधन मुक्त थे, वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे। संपूर्ण सुख संयुक्त थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे। वे शांति शिखरासीन थे। मन से वचन से कर्म से, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मांड नाद के वे मनोहर मीन थे। विख्यात ब्रह्मांड नाद के
वे मनोहर मीन थे। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी यादव है और मैं 16 साल की हूँ। आज मैं आपके सामने मैथिली शरण गुप्ता जी की एक कविता नर होना निराश करो मन को पढ़ने जा रही हूँ। ये कविता हमें सिखाती है कि हमारे काम और सोच ही हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ है इस किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। संभालो कि संयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश सपना, पथ अपना प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रसपान करो, उठ के अमृतव विधान करो। देव रूप रहो भाव कानन को, नर हो ना निराश करो मन को। निज गौरव का नीत ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो ना ताजो नीज सधान को, नर हो ना निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वंचित वस्तु विधान किए। तुम पा न सको उनको जो अहो, फिर किसका है दोष ये कहो। समझो न अल भी किसी दान को, नर हो ना निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लाभ क्या उसके जन को, नर हो ना निराश करो मन को। करके विधिवाद ना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बंत बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिसे सुख ही निधि है। समझो दिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो ना निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। धन्यवाद। ये कविता हमें याद दिलाती है कि हमारे काम और हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। इसलिए हमेशा मेहनत करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और कभी भी निराश ना हो। और याद रखिए, हमारे विचार और काम यही दो चीज़ हैं जो दुनिया में बदलाव ला सकती हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अनन्या मुमगाई है। मैं 20 वर्ष की हूँ और मैं डाउनटाउन टोरंटो में रहती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मैं आशा करती हूँ आपको ये रचना बेहद पसंद आएगी। यह रचना अभिजीत मुंडे द्वारा रचित है। कड़ 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 विध्वंस मचाते उतरे सारे, वज्रधरा पर सरसर गिरती वर्षा, पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर। तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, मां जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया, धर्म के नीचे योद्धा को एक धर्मी कहकर गाड़ दिया। गाथा ये उस वीर के जिसके रोम रोम में दिनकर हो, जैसे दाव मिला जीवन भर जैसे बेल पत्र बिन शंकर हो। अब शेष बची कहानी उनकी हम तो सुना ना पाएंगे, कहानी को विस्तार स्वरूप खुद कर्ण सुनाने आएंगे। कि यह अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, कि यह अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है, जहाँ कौन है माता पिता और कौन भाई बंधु है, जहाँ बिछ रहे लाशों पर बैठे स्वयं परमानंद है, जहाँ वंश के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया और हक किसी का छीनने में अर्थ बतलाया गया, जहाँ दुर्योधनी है सभी बस पक्ष उनके हैं अलग, जहाँ बस कपट की बात है बस कक्ष उनके हैं अलग। आओ अब बताओ, महाभारत के सारे पात्र में भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे, कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे, गोविंद ही है बस यहाँ जो दुख में हंसकर जल रहे, और रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा, मैं सत्य कहने आ गया हूँ, सत्य कहकर जाऊंगा कि मैं चुनूंगा दुर्योधन, भले दुर्योधन तुम ना चुनो, पर इस धर्मी से प्रथम तुम धर्म क्या है वो सुनो, कि धर्म और धर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है और कर्म से निर्मल है जो, अगर उसके संग ही धर्म है, तो कह दो कहना इस जहां में दान करना पाप है और इस जहां में सूत खेकर जन्म लेना श्राप है। कह दो क्षत्रियों को जाकर बाण को तुम फेंक दो और रण में खींची प्रत्यंचा पर गोत्र रखकर देख लो, वो युद्ध रण पे था ही
ही नहीं, वह रण तो अंतर मन में था और योग्यता की लाश वन में गिर गया उस रण पे था। शराब और वचनों के जब मैं मर रहा था ढेर पर, तब कर्ण को इसमें डाला भगवानों ने घेर कर। पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे। एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे। दुर्योधन नहीं तो कौन था जो संग सफर करता मेरे। फिर वो चुनेगा लक्ष्य और मैं प्रत्यंचा तान दूं। अरे उसके खातिर ना तो फिर मैं किसके खातिर जान दूं। 100 भी अर्जुन आ गए तो 100 से भिड़ में जाऊंगा। और जो कहा था पहले भी मैं फिर उसे दोहराऊंगा कि ये पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से तिलक शिकस के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। सूरज का अंश होकर फिर भी हूं अछूत में, आर्यवर्त को जीत लूं ऐसा हूं सूतपूत में। कुंती पुत्र हूं मगर ना हूं उसी को प्रिय में, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूं क्षत्रिय में। इस ऊंच नीच की ही जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची पे अर्जुन के सिवा कौन था। अगर धनंजय ही श्रेष्ठ थे तो क्यों डरे एकलव्य से, मांगा क्यों अंगूठा, क्यों जताया प्रत भव्य है। अब बताओ कैसे मैं उस द्रोण को गुरु कहूं जो मुझको शिष्य ना कहे। मैं उसकी घृणा क्यों सहूं, उन राजवंशियों को ही उसकी शिक्षा जा मिले। उन आधार लेती बेलों से हम वृक्ष कई गुना भले। उस पार्थ के ही इर्द गिर्द रची हुई कथा है ये, और पार्थ से जो श्रेष्ठ है उस कर्ण की व्यथा है। रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनिया थे, नियति कठोर थी कि दोनों वंदनीय थे। इन ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से अनजान था, न घर का न घाट का। सोने सा था तन मेरा, अभेद मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमके लाल नीले रंग का। गुनाह था मेरा कि मैं सारथी का अंश था, तो क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं तो उन्हीं का वंश था। और मैंने ये नहीं कहा कि मैं सही और सब गलत। मैंने ये नहीं कहा कि मैं सही और सब गलत, पर मेरी गलती है और उनकी गलती बात अलग। हाँ, द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी, पर दूसरे क्षण आंख मूंद मैंने वो कबूल की। पर द्रौपदी ने जो किया वो कैसे केशव भूलूं मैं, कैसे भूलूं वो स्वयंवर, कैसे विश्व पी लूं मैं। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खाम का बदनाम था। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण भूलेगा। भास कर पिता मेरे हर कर्ण मेरा स्वर्ण है, वन में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू चीन है, देख छान के उस मिट्टी को कण कण में कर्ण है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम संस्कृति चावला है। मैं 22 वर्ष की हूँ और मैं ब्रैम्पटन ओंटारियो कनाडा में रहती हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक स्वयं रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मातृभाषा की शक्ति। मातृभाषा मेरी पहचान है, मेरे मन की सच्ची जान है। इसी में सपनों ने आकार लिया, इसी से जीवन की उड़ान है। हिंदी के शब्द मधुर बहते, दिल के भावों को खुलकर कहते। हर अक्षर में संस्कार बसे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संग रहते। माँ की लोरी, बचपन की बात, दादी की कहानियों की सौगात। इसी भाषा में हंसी खुशी, इसी में हर आंसू की बात। आओ हिंदी को अपनाएं, दिल से इसका मान बढ़ाएं, क्योंकि मातृभाषा की शक्ति से ही हम अपनी जड़ों को पाए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम श्रेयांशी कानूनगो है और आज मैं आप सबके सामने श्रीमती अनुराधा कानूनगो द्वारा लिखित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है व्यथा। आंख रोई, दिल टूटा और रूह बेजान हो गई। गए रोज फिर एक आबरू लहू लुहान हो गई। फिर से मोमबत्तियां जलाई जाएंगी, फिर से रैलियां निकाली जाएंगी। फिर से शुरू होगा पक्ष और विपक्ष का वो खेल, और फिर से उसकी मिट्टी और राख तक उछाली जाएगी। विक्टिम विक्टिम कहकर उसका अस्तित्व नकारा जाएगा। सीसीटीवी के कैमरों में फिर उसका ही कसूर उभारा जाएगा। क्यों और क्या कर रही थी वो वहां रात के उस पहर में? उधेड़ उधेड़ कर उसका किरदार बिगाड़ा जाएगा।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हश्र तो देखिए, इंसानियत को इस तरह नश्र तो देखिए। कहीं आंतों के चीथड़े तो कहीं आंखों की पुतलियां, कहीं हड्डियों के टुकड़े तो कहीं खून से सनी पिंडलियां। क्या कांच, क्या सिगरेट, क्या बांस, क्या सरिये, मुर्दा जिस्म में धसे थे मनोरंजन के ये सारे जरिए। तड़पती हुई भिलकती हुई हर सांस ने पुकारा होगा, दर्द का हर भयावह मंजर न जाने उसने कैसे गुजारा होगा। इंसान की इंसान पर ऐसी बर्बरता, इतनी हैवानियत, इतनी नफरत, इतनी निर्दयता। पर विश्वास है उनको कि दिल्ली और बॉम्बे मिलकेस की तरह इस केस को भी धूल खाएगी और हफ्ते या महीने भर में जनता इसे भी भूल जाएगी। ना कोई कानून बदलेगा, ना कोई कढ़ाई होगी, और कल फिर ये हर लड़की की निजी लड़ाई होगी। फिर कोई भावना, कोई फिरदौस, कोई गुरलीन होगी। फिर किसी चौराहे, स्टेशन या सड़क पर उसकी लाश खाक में विलीन होगी। दिमाग सुन है और हाथ कांप रहे हैं। ये सब लिखते लिखते मेरे हौसले हाँफ रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि अपने देश का नाम लेने में यूं मस्तक झुक जाएगा। भारत धीरे धीरे फिर रूढ़िवाद की ओर बढ़ जाएगा, और वो दिन दूर नहीं जब हर बाप अपनी बेटी पैदा होते ही दफनाएगा, उसका बाल विवाह करवाएगा और फिर उसे पति की चिता में जला दिया जाएगा। ये सब सोचकर हृदय में एक अजीब सी बेचैनी भरी है। क्या अब भी बेटियों से कह पाएंगे हम कि तू हमारी परी है? धन्यवाद।